उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसे तहजीब और अदब के लिए जाना जाता है और इस जिले की बिरयानी भी बहुत फेमस है और इस जिले से बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी सामने आए हैं। और यह जिला है मुरादाबाद और मुरादाबाद जिले के ही एक गांव से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक 2 महीने पहले गायब हुई लड़की जो दलित समाज की लड़की होती है, वह अचानक से 3 मार्च 2025 की सुबह सुबह अपने घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचकर अपने माता पिता को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर उनके उस लड़की के माँ बाप की भी जो है रूहें कांप जाती है। और जब आप इस पूरी घटना के बारे में सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भला दुनिया में ऐसे हैवान भी मौजूद हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग भी मौजूद हैं जो 14 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना कुकृत्य कर सकते हैं, ऐसी हैवानियत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल मुरादाबाद के किसी गांव की एक 14 साल की लड़की अपने घर से जो है दर्जी के पास अपने कपड़ों की नाप देने के लिए निकलती है और वह अपने माँ बाप जिनके पास वह रहती थी, असल में इस लड़की के जो माँ बाप होते हैं वह पहले ही मर चुके होते हैं और जो यह लड़की जिनके पास रहती थी वह इसके चाचा चाची होते हैं और इसके चाचा चाची जो है इस लड़की का अपनी बेटी की तरह जो है पालन पोषण कर रहे होते हैं और इस लड़की को वह पढ़ा भी रहे होते हैं और इस लड़की की जो जरूरतें होती थी उन्हें भी पूरा करते थे। लेकिन जब 2 जनवरी 2025 को यह लड़की अपने घर से जो है अपनी चाचा चाची को जो है बताती है कि वह कपड़ों का नाप देने के लिए दर्जी के पास जा रही है और वह इस बात को बताकर अपने घर से निकलती है, लेकिन वह अपने घर पर जो है लौटकर वापस नहीं आती है। अब जो इसकी लड़की की चाची होती है वह देखती है कि हमारी लड़की को जो है काफी देर हो गई है घर से जाए हुए और वह घर वापस लौटकर नहीं आई है, तो वह जो है उस लड़की को ढूंढने के लिए जो है घर से निकल जाती है। और जब उस दर्जी के पास जिस दर्जी के पास वह लड़की नाप देने के लिए गई थी, उस दर्जी से जाकर उस लड़की की चाची पूछती है कि क्या मेरी बेटी जो है आपके पास कपड़ों का नाप देने के लिए आई थी, तो वह दर्जी बताता है कि बहन जी मेरे पास जो है आपकी बेटी जो है कपड़ों का नाप देने के लिए नहीं आई है। अब जब लड़की की चाची यह बात सुनती है तो वह भी हैरान परेशान हो जाती है और इस बात को जो है उस लड़की के जो उस चाची के पति होते हैं वह उन्हें बताती है। अब जो इस लड़की के चाचा होते हैं वह भी अपनी भतीजी को, अपनी बेटी को जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह गांव में जो है कहीं भी उनकी भतीजी नहीं मिलती है। अब इसी बात को देखते हुए जो है ये लड़की के जो चाचा चाची होते हैं वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर जाकर बताते हैं कि साहब हमारी एक 14 साल की भतीजी है जो हमारे पास ही रहती है और उसके जो माता पिता थे उनका जो है पहले ही देहांत हो गया है, तो वह लड़की हमारे पास रहती है और हम ही उसका पालन पोषण करते हैं। और वह लड़की जो है 2 जनवरी 2025 को घर से दर्जी के पास नाप देने के लिए निकली थी, लेकिन वह घर वापस लौटकर नहीं आई है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह जो है उस लड़की की सभी डिटेल ले लेते हैं और जो लड़की के चाचा चाची होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी भतीजी किसी लड़के के संपर्क में थी या किसी के साथ उसका अफेयर था या किसी लड़के के कांटेक्ट में थी या जो आपकी भतीजी थी, जो आपकी लड़की थी, वह फोन यूज करती थी। अगर फोन यूज करती थी तो उसका फोन नंबर हमें दे दीजिए, शायद हो सकता है कि आपकी जो भतीजी है वह किसी लड़के के साथ जो है चली गई हो। अब जो लड़की के चाचा चाची होते हैं वह पुलिस वालों को बताते हैं कि साहब हमारी जो भतीजी थी उसके पास फोन नहीं था और ना ही इस तरह का हमने कभी उसका व्यवहार देखा है कि वह किसी लड़के के कांटेक्ट में हो या किसी लड़के के संपर्क में हो। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह लड़की के चाचा चाची की तहरीर पर रिपोर्ट तो दर्ज कर लेते हैं और लड़की को ढूंढना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन वह लड़की जो है उन्हें जो है कभी कहीं नहीं मिलती है। लेकिन 3 मार्च 2025 की सुबह सुबह वह लड़की जो है अचानक से अपने चाचा चाची के घर पर पहुंचती है और अपनी चाची को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर आप भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला दुनिया में ऐसे भी दरिंदे मौजूद हैं। दरअसल ये जो 14 साल की लड़की होती है यह अपनी चाची को बताती है कि चाची मैं अपने घर से जो है अपनी मर्जी से गायब नहीं हुई थी, बल्कि जब मैं अपने कपड़ों का नाप देने के लिए दर्जी के पास जा रही थी तो 4 लड़कों ने मुझे जोर जबरदस्ती करके जो है कार में बिठा लिया था और मुझे कुछ नशीला पदार्थ सुंघा दिया था जिसके कारण मैं बेहोश हो गई थी। और जब मुझे होश आया था तो मैं एक कमरे में बंद थी और मेरे तन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। अब चाची जब अपनी भतीजी की यह बात सुनती है तो वह भी जो है काफी जो है रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन वह अपनी
भतीजी की जो है पूरी बात सुनती है और आगे इसकी जो भतीजी बताती है वह सुनकर आप भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाओगे और परेशान हो जाओगे कि भला ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में मौजूद है। आगे जो ये 14 साल की लड़की बताती है कि जब मुझे होश आया था तो मैं एक कमरे में बंद थी और मेरे तन पर एक कपड़ा भी नहीं था, और कुछ देर बाद मेरे उसी कमरे में, जिस कमरे में मैं बंद थी, उस कमरे में एक सलमान नाम का लड़का आता है और मेरे साथ जो है रेप जैसा कुकृत्य करता है। इसके बाद जो जुबेर होता है वह लड़का उस कमरे में आता है और वह भी मेरे साथ रेप करता है। इसके बाद राशिद आता है और आरिफ आता है और ये चारों मिलकर जो है बारी बारी से मेरा जो है रेप करते हैं और मेरे तन पर एक कपड़ा भी नहीं होता है। अब इसी तरह ये चारों जो है रोज मेरे साथ रेप करते हैं। अब मेरे तन पर एक कपड़ा नहीं था तो मेरे हाथ पर एक ओम का टैटू बना हुआ था। उस टैटू को जब यह चारों लड़के देखते हैं तो यह काफी ज्यादा मुझ पर जो है चीखने चिल्लाने लगते हैं और मेरे साथ जो है मारपीट भी करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो टैटू है इसे हम मिटा देंगे, और इस लड़के के हाथ पर तेजाब डालकर और आग के जरिए जो है इस लड़के के हाथ को जलाया जाता है, जिससे कि वह जो ओम का टैटू होता है वह पूरी तरह से मिट जाता है। साथ ही जब यह लड़की उनसे जब खाने के लिए बोलती है कि मैं जो है भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो यह जो चारों लड़के होते हैं यह उस लड़की को जो है बीफ देते हैं, जो कि गाय का मांस होता है। अब जब यह लड़की बताती है कि मैं मांस नहीं खाती हूँ, मैं जो हूँ वेजिटेरियन हूँ, तो यह लड़के जो है जोर जबरदस्ती करके गाय का जो मांस होता है उस लड़की के मुंह में ठूस देते हैं। अब यह लड़की भूखी होती है तो इसे जो है वह मांस खाना पड़ता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही करते करते जो है 2 महीने तक इस लड़की के साथ जो है ये चारों लड़के जो सलमान, आरिफ, जुबेर और राशिद होते हैं, यह चारों इस लड़की के साथ जो है बारी बारी से रोज जो है इसके साथ रेप करते थे। लेकिन 2 मार्च 2025 को जो है इस लड़की को जो है मौका मिलता है और यह लड़की जो है वहां से भाग जाती है और सीधा अपने घर अपनी चाचा चाची के घर पर आ जाती है। और जब अपनी चाची को यह पूरी कहानी बताती है तो चाची भी जो है काफी ज्यादा जो है रोने लगती है अपनी भतीजी की इस बात को सुनकर, और सीधा अपनी भतीजी को लेकर जो है स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस से बताती है कि साहब, जो हमारी भतीजी 2 महीने पहले गायब हुई थी, जिसे आप सोच रहे थे कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, वह आज जो है अचानक से हमारे घर पर आई है और इसने हमें ऐसी कहानी बताई है जिसे सुनकर जो है आप भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपका भी जो दिल है वह जो है काफी ज्यादा जो है रोने पर मजबूर हो जाएगा। अब पुलिस वाले भी जब इस लड़की की इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो वह भी सोचते हैं कि भला ऐसे दुनिया में शख्स मौजूद हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोग भी मौजूद है कि एक 14 साल की लड़की को जो है 2 महीने तक जो है उसे निर्वस्त्र करके कमरे में बंद रखते हैं, जबकि यह ठंडी का मौसम होता है और यह लड़की जो है काफी ज्यादा जो है पहले से हार चुकी होती है, शरीर में जो है कम हो चुकी होती है। अब पुलिस वाले जो है लड़की की तहरीर पर ये जो चारों लड़के होते हैं, जो सलमान, जुबेर, आरिफ, राशिद होते हैं, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती है और इन चारों के खिलाफ जो है 172, 71 और 123, 127, 4, 299, 351, 3 और 144 वन समेत पोक्सो एक्ट 5 और 6, इसके साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने इन चारों के ऊपर गैंगरेप और किडनैपिंग का मामला भी दर्ज किया है। दोस्तों, इस पूरी जो कहानी यह लड़की पुलिस वालों को बताती है और अपने चाची को बताती है, जब यह कहानी लोगों तक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचती है तो हर कोई सोचने लगता है कि भला इस मानसिकता वाले लोग भी दुनिया में मौजूद है कि एक 14 साल की लड़की जो माइनर एज की होती है उसे जो है इस तरह से किडनैप किया जाता है और उसके साथ इस तरह से जो है बारी बारी से दरिंदगी की जाती है और उस लड़की के जो है शरीर को जो है नोचा खसोटा जाता है। और जब इस लड़की से उनका मन भर जाता है तो वह उस लड़की के साथ जो है मारपीट करते हैं, उसे जो है प्रताड़ना देते हैं और साथ ही उस लड़की को कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जो चाची है उसे भी इसी तरह से किडनैप कर लेंगे और उसे भी तुमसे ज्यादा जो है प्रताड़ित करेंगे। अब यह लड़की जो होती है, इस लड़की के पास जो है कोई भी ऐसी वजह नहीं थी कि वह इस बात को छुपा पाती, क्योंकि उस लड़की को जो है इतना प्रताड़ित कर दिया गया था कि उसके पास अब और ज्यादा छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वह सीधा इस पूरी कहानी को जो है अपने चाचा चाची को आकर बता देती है। साथ ही उधर जो पीड़ित, जो आरोपी है, जो मुजरिम है, जो क्रिमिनल है,
उनके परिवार वालों का कहना है कि उनके साथ उनके बच्चों को जो है जो ये पीड़ित परिवार है उन्होंने फंसाने की कोशिश की है। दरअसल 2 साल पहले जो है पीड़ित परिवार और जो विक्टिम परिवार है उनके बीच जो है होली पर लड़ाई झगड़ा हो गया था और इसी के चलते जो है पीड़ित परिवार ने जो है उनके बच्चों को फंसाया है। और उन्हें तो इस बात का भी नहीं पता था कि उनकी जो 14 साल की भतीजी है, जो उनकी बेटी है, वह 2 महीने पहले गायब हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है और जो माइनर एज की वह 14 साल की लड़की है, उसके बयानों के आधार पर जो है पुलिस ने जो है यह मामला दर्ज कर लिया है और जो क्रिमिनल है, जो आरोपी है, उन्हें जो है उनमें से एक जो सलमान नाम का लड़का है उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो 3 जो राशिद, आरिफ और जो जुबेर नाम के लड़के हैं उन्हें भी पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही पुलिस उन्हें भी पकड़ लेगी। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है कि क्या जो पीड़ित परिवार की ओर से मामला दर्ज कराया गया है वह सत्य है या नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप भी इस तरह की घटनाओं से जो है बच सके।